Legacy of Sri Ram, BR Global School, Sirsa. The school is designed to enhance an environment for learning, where teachers use the meaningful resources to illustrate their lessons. We encourage the participation of our children in various competitions and extracurricular activities. BR Global School, Sirsa. जेजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। जिस तरह से बात करूं किसानी आंदोलन को लेकर, तो वहीं जिस तरह से कल जो किसान नेता है गुरनाम सिंह चंढूनी वो सिरसा पहुंचे थे और उन्होंने ऐलान किया था कि जिस तरह से बीजेपी के कोई भी नेता या मंत्री का जो कार्यक्रम होता है उसमें उनकी एंट्री वहां नहीं होनी चाहिए और वहां पर जाकर पूर्ण रूप से बहिष्कार करो। तो वहीं मैं आज की बात करूं, आज जो शिक्षा मंत्री है कृष्ण पाल गुर्जर, उन्होंने सिरसा पहुंचना था और जनता भवन में एक कार्यक्रम का आयोजन रखा गया था। वहीं किसानों की तरफ से यहाँ किसान लोग पहुंच चुके हैं और किसानों ने काले झंडे दिखाकर विरोध करना जारी कर दिया है और किसानों का यही कहना है कि जब तक 3 काले कानून वापस नहीं होते हम इसी तरह हर किसी का बहिष्कार करेंगे, चाहे वो बीजेपी का किसी भी पद का विधायक हो चाहे मंत्री हो। वहीं मेरे साथ किसान भी मौजूद है, बातचीत करते हैं किसान क्या कहते हैं और किसानों की अगली रणनीति क्या होगी। एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी भाईचारा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, बीजेपी जेजेपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, मोदी मर गया, हाय हाय, भटकर मर गया, हाय हाय हाय, साडा हक नहीं डरते तेरी खुरकी तो नहीं लवांगे कुर्सी तो नहीं डरते तेरी खुरकी तो खींच लवांगे कुर्सी। एक मिनट। आज का एक प्रोग्राम था बीजेपी मंत्री का, रद्द कर दिया गया, क्या कारण है, क्या कहना चाहेंगे आप? जय जवान जय किसान जय संघर्ष। आज जो कार्यक्रम था हमारे को कल ही पता चला, तो हमने ये खबर है जो हमारे ग्रुपों में हमारे किसान मजदूर और हमारे कर्मचारी साथियों में जब भेजी, तो उन लोगों ने सभी ने इकट्ठा होकर गांव शहरों में सब जगह सिरसा डिस्ट्रिक्ट में कोई ऐसा घर नहीं होगा जहां ये न्यूज़ ना पहुंची हो भी जो कंवरपाल गुर्जर शिक्षा मंत्री आ रहा है, जहां उसके साथ कोई और भी बीजेपी का नेता आ रहा है, उसका विरोध करने के लिए हज़ारों की संख्या में यहाँ हमारी माताएं बहनें, ये जो मंडी प्रधान है, लेबर यूनियन है, हमारे यूथ हैं, जो छात्र संगठन है, सारे सभी ने मिलकर ये आज यहाँ का विरोध का कार्यक्रम बनाया था। क्योंकि हम अपने हक की लड़ाई के लिए, जो हमारे बुजुर्ग बच्चे मजदूर साथी दिल्ली के बॉर्डरों पर बैठे हैं, तीनों काले कानून रद्द कराने के लिए, MSP गारंटी कानून बनाने के लिए जो बैठे हैं, जब तक ये सरकार मानती नहीं है, ये तीनों काले कानून रद्द नहीं करती, MSP पर गारंटी कानून नहीं बनाती, तब तक हमारा संघर्ष है जारी रहेगा। इसी संघर्ष के तहत जो संयुक्त किसान मोर्चा का आह्वान है भी, हरियाणा में कोई भी बीजेपी जेजेपी जहाँ जो इनके इंडिपेंडेंट विधायक हैं, जैसे रणजीत चौटाला है बिजली मंत्री, जहाँ कोई भी इनका जो हमारे खिलाफ है और इन कानूनों के हक में है, हमारे खिलाफ है, उनका विरोध किया जाएगा। कहीं भी हरियाणा में कहीं भी कोई आता है, उनका जैसे वहाँ पहले हुआ था, मुख्यमंत्री को हेलीकॉप्टर नहीं उतरा था, हमारे जो किसान मजदूर और हमारे नौजवान जो साथी इकट्ठे होकर वहाँ पहुँचे थे, उसी के तहत आज ये प्रोग्राम था भी हमने विरोध करना था। और हमारे भाईचारे की एकता को देखते हुए, किसान मजदूर व्यापारी और हमारे नौजवान साथियों की एकता को देखते हुए उन्होंने प्रोग्राम को रद्द किया है। और उस जो इनका अध्यक्ष है, जिला का अध्यक्ष है आदित्य चौटाला, उसने डाला था भी अगले 4-5 दिनों में हम प्रोग्राम रखेंगे। उनका प्रोग्राम कभी भी हो, कहीं भी हो, हरियाणा में हम नहीं होने देंगे और शांतमय तरीके से विरोध करेंगे, चाहे हम किसी भी तरह, चाहे हमारे ऊपर लाठियाँ बरसाएं, कुछ बरसाएं। क्योंकि कल हमारे जो नेशनल लीडर हैं, राष्ट्रीय नेता गुरनाम सिंह चंढूनी जी भी आए थे, उन्होंने भी भावदीन टोल प्लाजा पे पूछा गया तो उन्होंने बताया हमने विरोध करना है, चाहे पुलिस हमारे ऊपर लाठ चलाए, चाहे किसी तरह की जाति करे, हमने शांत रहना है। हमने बिल्कुल मांग वही है भी, ये जनता से वोट लेके गए हैं, जनता के लिए वोट लेके गए हैं, ना कि कारपोरेट घरानों के लिए वोट लिए है। अगर ये कारपोरेट घरानों के साथ हैं
तो उनके साथ रहें, हमारे बीच में ना आएँ। अगर हमारे बीच में आना है, हमारे बीच में रहना है, तो हमारी बात सुननी पड़ेगी, हमारे बात माननी पड़ेगी, इन कानूनों को रद्द करवाना पड़ेगा। वो उनकी पार्टी की महापंचायत है, किसान महापंचायत। हाँ, कोई भी किसान अपने पार्टी के लेवल पर किसान महापंचायत कर सकता है, उनका हम स्वागत करते हैं, उन्होंने इस्तीफा दिया है। लेकिन वो किसानों की महापंचायत नहीं, वो पार्टी की महापंचायत है। अगर किसानों की महापंचायत होती है तो हमारे किसान नेता हैं वो करते हैं, उसमें कोई पॉलिटिकली चाहे कोई भी हो उसकी इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। जी सर, जिस तरह से आज शिक्षा मंत्री का यहाँ पर कार्यक्रम था, आप लोग यहाँ पहुँचे हो, क्या आपकी तरफ से किया गया है? तो कल जैसे हमें पता चला था कि जो शिक्षा मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, उनकी कोई डिस्ट्रिक्ट की कोई बीजेपी की कार्यकर्ता की उनकी कोई मीटिंग थी। तो कल बहुत सारे साथियों ने चैनलों के माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से, तो लोगों को संदेश भेजा, विरोध का संदेश मैं कहूँगा, क्योंकि हम अक्सर ही संयुक्त मोर्चा की कॉल के अकॉर्डिंग जब भी बीजेपी जेजेपी के किसी भी कोई मंत्री का कोई ऐसा कोई प्रोग्राम होता है तो हम उसका विरोध करते हैं। तो कल जब इनको पता चला भी सुबह किसान जो है वो विरोध करेंगे, तो इन्होंने अपना प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इसमें मैं कहूँगा कि किसान की बहुत बड़ी जीत हुई है। तो आपने देखा आज यहाँ पे कितनी भारी तादाद में किसान यहाँ पे मौजूद हुए हैं। फिर भी चाहे प्रोग्राम कैंसिल भी हो गया, लेकिन किसान फिर भी अपनी ज़मीन बचाने के लिए, अपनी ज़मीर की लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए किसान, मजदूर, कर्मचारी, हर वर्ग हमारा भाईचारा इकट्ठा है। मेरे साथ और भी किसान मौजूद हैं। सर, जिस तरह से खड़ी फसल जो लोग खराब कर रहे हैं जी, किसान, क्या कहना चाहूँगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे हरियाणा के किसान भाइयों को, देश के किसान भाइयों को यही संदेश देना चाहूँगा कि किसान भाई अपनी फसल को नष्ट ना करें, उसको फसल को अपने घर में रखें। जब गेहूं की कटाई होगी उसको कटाई के बाद अपने घर के अंदर रखें, बेचने के लिए ना लेके जाएं, लेकिन नष्ट ना करें। यही मेरी अपील है हरियाणा के किसानों से, देश के किसानों से, कि अपना नुकसान ना करें। क्योंकि ये फसल और नस्ल को बचाने के लिए हम निकले, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। फसल को हम अपने बच्चों की तरह पालता है किसान, तो अपनी फसल को नष्ट ना करें। जब मैंने देखा कि फसल किसान कुछ हमारे भाई नष्ट कर रहे हैं, मैंने फ़ोन भी करा उनको पर्सनली, सोनीपत साइड में भी, तो कि उनको मैंने समझाया कि भाई अपनी फसल ख़राब ना करो। बार बार मैं आपके चैनल के माध्यम से हरियाणा वासियों को अपील करता हूं कि अपनी फसल कृपया नष्ट ना करें और इस सरकार को जवाब दें, और अपना जो सिंगू बॉर्डर है, टिकरी बॉर्डर है, वहाँ पे अपनी संख्या बढ़ाएं और इन काले कानूनों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखें। मेरा नाम मीराबाई है, मैं सिरसा जिले की रहने वाली हूँ, नारी यहाँ की, और मैं यहाँ पे एक मैरिज में आई हुई थी, पर मैंने अपने जैसे किसान भाइयों को देखा तो मैंने मैरिज को छोड़ दिया, मैरिज मैंने बिल्कुल लाइक करना छोड़ दिया। मैंने अपने भाई किसानों का साथ देना मेरे को बहुत अच्छा लगा। मैं अपने साथ, तुम्हारे साथ नारी कंधे से कंधा मिलाकर अपने भाइयों के साथ चलूँगी। और मोदी को जितनी बार हमने कहा है कि ये तीनों कानून जब हमारे को किसान भाइयों को पसंद नहीं है, तो फिर आप इतने अत्याचार जुल्म, इतने 3 महीने से हमारे किसान भाई जब दिल्ली वहाँ पे बैठे हुए हैं, कोई सिंधु बॉर्डर पर बैठा है, कोई कहाँ पे बैठा हुआ है, इतनी हमारे को कठिनाइयाँ और प्रश्न कर। वैसे तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कितने बड़े बड़े हर गाड़ी पे, हर कार पे लगा होता है स्लोगन, पर हमारी बेटियाँ वहाँ पे कितनी बैठी हैं, इतने अत्याचार जुल्म सह रही हैं। पर वहीं जो आज का ये आंदोलन है लगातार चल रहा है, वहीं आज इस जो कार्यक्रम में यहाँ पर कुछ महिलाएं भी पहुंची हुई थी जो कि एक विवाह समारोह में पहुंची, तो वो महिलाएं भी अब विवाह समारोह को कैंसिल करते हुए किसानों के साथ जुड़ी और कहना है कि अब हमें विवाह में इंटरेस्ट नहीं, और ये मोदी सरकार है जिस तरह से अत्याचार कर रही है, एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे देती है, वहीं लगातार जो लड़कियाँ दिल्ली बैठी है, बहन बेटियाँ बैठी हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं कर रहा। महिलाओं का भी आज पूर्ण रूप से यही कहना है कि अपने 3 काले कानून हैं मोदी सरकार जल्दी से जल्दी वापस ले, ताकि वापस लोग अपनी दिनचर्या में लौट सकें।